हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से नाउन कौन सा होगा, प्रोनाउन कौन सा होगा, एडजेक्टिव कौन सा होगा, राइट। सो इफ यू वांट टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो इस पे मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई है। नाउन की अलग, प्रोनाउन की अलग, एडजेक्टिव की अलग, प्रेपोजिशन की अलग, सब बनाई हुई है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो या मेरे साथ पढ़ना चाहते हो दिस पर्टिकुलर वर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच ऑल टोटल कितनी होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इज डिफरेंट एंड फिगर ऑफ स्पीच इज डिफरेंट, राइट। जब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पोएट वगैरह होते हैं या जो राइटर्स होते हैं वो अपनी जो भी राइटिंग स्किल्स होती हैं या जो उनका प्ले राइट होता है उसको और सुंदर बनाने के लिए वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच इज डिफरेंट, पार्ट ऑफ स्पीच इज डिफरेंट, राइट। सो टोटल अगर मैं बात करूं काइंड की, आपके टोटल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आपकी कितनी है? ऑल टोटल देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, राइट। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है आपका नाउन, दूसरा आता है आपका प्रोनाउन, तीसरा आता है आपका एडजेक्टिव या फिर आप एडजेक्टिव भी इन्हें बोल सकते हो, ठीक है। चौथा आता है आपका वर्ब, पांचवा आता है आपका एडवर्ब, छठा आता है आपका प्रेपोजिशंस, राइट। सातवां आता है आपका कंजंक्शन और आठवां आता है आपका इंटरजेक्शन। मैं वन गो में इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि बेसिकली ये होते क्या है, ताकि आपको और क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाए ये है क्या, बेसिकली व्हाट इट इज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नाउन की, तो नाउन क्या होता है? एनीथिंग, जो भी कोई भी चीज पहली बार इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई उसको एक नाम दे दिया गया, वो क्या हो गया? नाउन। जैसे आप जो पहली बार इस दुनिया में आए होगे तो आप अगर मोटे से रहे होगे तो आपको नाम दिया गया होगा कोलू, अगर आप पतले या दुबले से रहे होगे तो आपको बोला गया होगा सिक्खू, है ना, एकदम सिक्खड़ सा। या फिर अगर आप बहुत पिंक पिंक पैदा हुए होगे तो आपको बोला गया होगा पिंकू, लड़की हुई होगी तो पिंकी, राइट। तो आपके आसपास जो कुछ भी है, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, द टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, कैमरा है, लाइट्स है, एसी है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो ये सब कुछ नाउन है। सो नाउन अल्टीमेटली व्हाट इज नाउन? नाउन इज नथिंग एल्स बट अ नेमिंग वर्ड। सो नाउन इज अ नेम, राइट। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? जब तक आपने नाउन को किक नहीं किया, नाउन को लात नहीं मारा, है ना, नाउन को किक नहीं किया, नाउन को लात नहीं मारा, तब तक आपका प्रोनाउन नहीं आता। तो जहां जहां पर भी आपको प्रोनाउन दिखेगा, नाउन कभी नहीं दिखेगा। सो नाउन विल ऑलवेज कम इन द प्लेस ऑफ, सॉरी, प्रोनाउन विल कम इन द प्लेस ऑफ नाउन ओनली। नाउन हमेशा कहां पे आएगा? प्रोनाउन की जगह पे। मैंने बोला राम सुंदर है, राम अच्छा है, राम बहुत सीधा है, राम स्कूल जाता है, राम खाता है, राम पीता है। अब मैं बार बार राम नहीं यूज कर सकती, तो राम की जगह पे मैं एक रिप्लेसमेंट करूंगी और मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगी उसके रेफरेंस के लिए, ही, है ना। ही राम का नाम नहीं है, लेकिन ही राम की जगह पे यूज होने वाला वर्ड है, राइट। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज नथिंग एल्स बट ये एक वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो मैं लिख दे रही हूं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, फाइन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की प्लेस पे क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग एडजेक्टिव के पास। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। और जनरली आप देखोगे तो वो हमेशा आपको नाउन के पहले दिखाई देगा। सो कोई भी वर्ड अगर आपको नाउन के पहले दिखाई दे रहा हो, क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्वालिफाई करेगा और या तो नाउन के पहले आपको दिखाई देगा। सो आप यहां पर लिख सकते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव? टू, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट, डन। नाउ अब आते हैं हम लोग वर्ब पे। वर्ब आपकी बहुत सारी होती हैं। वर्ब आपके एक्शन वर्ड्स भी होते हैं, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, नाचना, गाना, है ना। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, ईट, लुक, स्टैंड, डांस, ये सारी क्या हो गई आपकी? वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब। एक वर्ब होती है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्प करती हैं। जैसे इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपका एक्शन होगा। हैज हैव हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि आपका जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ऐसे ही विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, और इनके साथ आपकी क्या लग जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होगा? हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? मेन वर्ब की हेल्प करना। मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको मेन वर्ब के साथ दिखाई देगी। मेन वर्ब का काम क्या होगा? आपका एक्शन, और हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? आपको हेल्प करेगी।
इसी के साथ साथ एक और वर्ब होती है जिन्हें आप बोलते हो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जनरली क्या होती है? लिंकिंग वर्ब आपके किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को क्वालिफाई जरूर कर रही होती हैं या उनके बारे में जरूर बता रही होती हैं, बट ये इनका काम एक्शन दिखाना नहीं होता। ये माइट भी आपको किसी की स्टेट बता सकती है, माइट भी आपको कुछ होना डिफाइन कर सकती है, या माइट भी आपको कुछ हैविंग डिफाइन कर सकती है। जैसे कि आई हैव अ वर्ब, ये एक लिंकिंग वर्ब हो गया हैव। मैंने कहा शी इज अ गर्ल, तो इज क्या हो गया आपका? लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं करेगी बल्कि किसी भी नाउन को, किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होगी, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रही होगी, राइट? तो ये हो गया आपका वर्ब। डन। अब हम आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है? अभी हमने नाउन और प्रोनाउन को किससे क्वालिफाई किया था? एडजेक्टिव से। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, अब बची क्या? नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव बचा, वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, प्रेपोजिशन बचा, कंजंक्शन बचा, इंटरजेक्शन बचा। तो इन सबको क्वालिफाई करने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? एडवर्ब। सो एडवर्ब क्वालिफाइज व्हाट? रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे हो ना? तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देती हूं लीव नाउन और प्रोनाउन। समझ आ गई? डन। अब आओ लास्ट वाले पे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन आपको कोई जगह बता सकता है ना, या फिर आपको टाइम बता सकता है, या फिर आपको क्या डिफाइन कर सकता है वो कि किस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है, राइट? अब छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका टू हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ठीक, फॉर हो गया, ड्यूरिंग हो गया, राइट, या फिर सिंस हो गया, ये सारे वर्ड्स आपको क्या डिफाइन करते हैं? प्रेपोजिशन डिफाइन करते हैं। सो प्रेपोजिशन आपको या तो क्या बता रही होगी? टाइम बता रही होगी। प्रेपोजिशन आपको क्या बता रही होगी? या तो आपको वो प्लेस बता रही होगी, राइट, या फिर प्रेपोजिशन आपको क्या बता रही होगी? प्रेपोजिशन आपको बता रही होगी डायरेक्शंस। तो ये तीन चीजें आपकी प्रेपोजिशन बनती हैं, और जनरली बहुत छोटे वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं तो वो मैक्सिमम केसेस में आपके क्या बनते हैं? प्रेपोजिशन बनते हैं। अब आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन नाम से ही समझ में आता है, कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड है। कंजंक्शन जो कि दो वर्ड्स को जोड़ दे, कंजंक्शन जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, कंजंक्शन जो कि दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ दे, राइट? तो कंजंक्शन हमेशा क्या होता है? कनेक्टर का काम करता है। जैसे कि बिकॉज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, पेयरिंग्स में भी मिल जाते हैं कभी कभी, राइट? ऐसे ही आपका फॉर हो गया, ऐसे ही आपका सो हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये सारे वर्ड्स आपके कंजंक्शन बन जाते हैं। जहां पे भी दो सेंटेंस जुड़ रहे हो, दो वर्ड्स जुड़ रहे हो, उनको जोड़ने वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, कनेक्शन बनाएगा। लास्ट आता है आपका इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन हमेशा आपको क्या शो करता है? रिएक्शन। वाओ, हुर्रे, ब्रावो, अल्लास, राइट? ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं आपके वो क्या डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं आपका इंटरजेक्शन। तो जहां पे भी आपको किसी तरह का रिएक्शन दिखाई दे, किसी तरह का इमोशन दिखाई दे, तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। सो ये 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इनके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं हम कहां पर? हमारे क्वेश्चंस में। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम आएंगे हमारे पहले सेंटेंस के ऊपर। बहुत आसान सेंटेंस है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं इलैबोरेट कर दूंगी, राइट? सो यहाँ पे आप पहला सवाल देखें क्या लिखा हुआ है, जो बड़ा ही प्यारा सवाल है। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एंड आंसर व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट। तो कह रहे हैं कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब खुद को, है ना, प्रेपोजिशन को कर दें, कंजंक्शन को कर दें, वो कौन से आपके पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे, वो कौन से आपके पार्ट ऑफ स्पीच बनेंगे? आपके पास ऑप्शन है वर्ब। तो वर्ब आपको क्या डिफाइन करता है बेटू? वर्ब आपको डिफाइन करता है एक्शन। एडजेक्टिव क्या डिफाइन करता है आपको? एडजेक्टिव डिफाइन करता है क्वालिफिकेशन, किसकी? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, राइट? एडवर्ब क्या करता है? रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, राइट, कंजंक्शन, ये सारे वर्ड्स आपके क्वालिफाई करने वाला कौन होगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वालिफाई। क्वालिफाई करने वाला कौन होगा? एडवर्ब होगा, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? 3 चीजें बता रहे होते हैं। आपके टाइम को डिफाइन करते हैं, ठीक है, आपके डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, और आपकी प्लेस को डिफाइन करते हैं। छोटे वर्ड्स होते हैं, राइट? प्लेस को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली आपका नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, उसको भी एलिमिनेट कर दो। समझ में आ गया, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो कनेक्ट करती है वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को? और इस तरह के वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे आप तो आपका इसमें निकल करके आएगा फैन बॉयज। फैन बॉयज, इन्हें आप कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हो। कंजंक्शन आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, एक होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेगा जो इंडिपेंडेंट होंगे।
सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आपका दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेगा जिसमें एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको मैंने कंजंक्शन की वीडियो मंजिल सीरीज में प्रोवाइड करी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करनी है तो वो पेयर्स में आते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर, नॉर, ईदर और, है ना, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के साथ आप क्या यूज करते हो, व्हेन यूज करते हो। सो जो भी आपके कनेक्टिंग वर्ड्स बनेंगे वो क्या होंगे, क्या वो प्रेपोजिशन होते हैं? नहीं, प्रेपोजिशन नहीं होते। एडवर्ब होते हैं? नहीं, ये आपका एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। इंटरजेक्शन रिएक्शन देता है आपका, है ना। नीचे स्क्रॉल कर लो, क्या है? कंजंक्शन। यस, कंजंक्शन कैन बी द आंसर। बट प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस नाउन। राइट, समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल्स आर वी, दे, हिम, आई, यू, मी, शी। कह रहा है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो सब्स्टिट्यूट करती है एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। एग्जांपल्स में दिया गया है वी, दे, हिम, आई, यू, शी। सो आपको यहां पर बताया जा रहा है कि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग करने की कोशिश करी है। नाउन को रिप्लेस कौन करेगा ये पूछा था इन्होंने, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड कौन सा होता है आपका? प्रोनाउन होता है ना। और प्रोनाउन की अगर बात करोगे तो वी हो गया, दे हो गया, हिम हो गया, आई हो गया, यू हो गया, सब क्या है? प्रोनाउन है। बाकी वर्ब क्या करती है? एक्शन करती है। कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। नाउन क्या करता है? नेम बनाता है। इंटरजेक्शन क्या करता है? रिएक्शन देता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर बेटू क्या हो गया आपका? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच वन, हाउ मेनी, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है? वर्ब एक्शन शो करेगी, है ना। एडवर्ब क्या करेगी? रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगी, ठीक है। रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में कौन छोड़ दोगे आप? नाउन और प्रोनाउन। राइट, एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, तो आंसर भी क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको टाइम बताता है, प्लेस बताता है, डायरेक्शन बताता है, जबकि नाउन आपको नेम बताता है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ माइल्ड और सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन। इमोशन रिएक्शन कौन दिखाता है? एग्जांपल्स है वाओ, हुर्रे, नो, ब्रेवो। सो जहां पे आपके रिएक्शंस देखने के लिए मिले, जहां पे आपके इमोशंस देखने के लिए मिले, राइट, वो सारी की सारी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी बनती है? इंटरजेक्शन बनती है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब द डिस्टेंस, प्लेसमेंट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन वर्ड एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एग्जांपल है ऑन, टू, बिहाइंड, विद। तो ये सब आपको अगर आपसे पूछा जाए प्लेसमेंट्स कौन बताता है, डिस्टेंस की बात कौन कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी की बात कौन कर रहा है, तो ये ऑन, अपॉन, बिहाइंड, विद, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके प्रेपोजिशन है। सो जहां पे भी आप प्लेसमेंट्स की बात करते हो, टाइम की बात करते हो, प्रॉक्सिमिटी की बात करते हो, वो कौन बन जाता है आपका? प्रेपोजिशन। टाइम, प्लेस, ठीक है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी एटसेट्रा, छोटे छोटे वर्ड्स। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आपका पर्सन, प्लेस और आइडिया के बारे में बात कौन करता है? तो पर्सन का नाम कौन बताएगा, प्लेस का नाम कौन बताएगा, थिंग का नाम कौन बताएगा, आइडिया का नाम कौन बताएगा? आप देखो एग्जांपल दिए गए, हाउस, ज्यूरी, डिटर्मिनेशन, है ना। सो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं आपके? नाउन। नाउन की अगर कुछ और आइडेंटिफिकेशन आपको देखनी हो तो कोई वर्ड अगर आपका SION से एंड हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई वर्ड आपका CE से एंड हो रहा हो, TY से एंड हो रहा हो, HOOD से एंड हो रहा हो, ठीक है, TION से एंड हो रहा हो, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या बन जाते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके बन जाते हैं नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, राइट, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है किसकी? नाउन की। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन आर आई, वी, शी, दे, हिम, राइट, दे रेफर टू पीपल। अब यहां पे आपसे एक्चुअली में प्रोनाउन का टाइप पूछा जा रहा है, प्रोनाउन का टाइप। तो प्रोनाउन तो सारे के सारे ही हैं, लेकिन आई, वी, शी, दे, है ना, हिम, अस में यहां पर आपसे पूछ रहा है दे किसका रेफरेंस दे रहा है? दे कौन से प्रोनाउन का? ये कौन से प्रोनाउन का रेफरेंस दे रहे हैं? तो सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपका पर्सन के बारे में बात करेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना, देमसेल्व्स, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या मिलता है? रिलेटिव प्रोनाउन में आपको WH फैमिली वाले वर्ड मिलते हैं, विच, हुम, हुज, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो WH फैमिली यहाँ पे मिलती है। राइट, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर।
तो ईच अदर किसका काम करता है? ईच अदर आपका काम करता है दो के बीच में जब किसी चीज का रेसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान। वो आपने एक डायलॉग सुना था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो उसके मुंह पे 4 थप्पड़ लगा, तो ये एक्शन रिएक्शन वाला चल रहा होता है। तो इसमें ईच अदर और वन अदर लगाते हैं। ईच अदर 2 के लिए होता है, मोर देन 2 के लिए यूज होता है आपका वन अदर। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, आदान प्रदान चल रहा है। तो वहां पे आई यू वी पर्सन के बारे में रेफरेंस दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है रॉबर्ट वॉज एन अनवाइज किंग, द किंग ऑफ 7 किंगडम, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस? यहाँ पे किस तरह का प्रोनाउन यूज किया गया है रॉबर्ट के लिए? देखो प्रोनाउन क्या है? ही। बाकी अगर रॉबर्ट बोलोगे तो नाउन है, वॉज आपकी क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, एन आर्टिकल है, अनवाइज एडजेक्टिव है, किंग नाउन है। ही आपका प्रोनाउन है, वॉज आपकी लिंकिंग वर्ब आप बोल सकते हो, आर्टिकल है आपका द, यहाँ पे आ जाओ आप, किंग आपका नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, 7 किंगडम्स में किंगडम्स नाउन है, 7 आपका एडजेक्टिव है। तो अगर आप प्रोनाउन की बात करोगे तो सिर्फ एक प्रोनाउन यूज हुआ है, और प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? ही। और अगर आप ही की बात करोगे तो ये सब्जेक्टिव केस है, और अगर आप हिम की बात करते हो तो आपका कौन सा केस बन जाता है? ऑब्जेक्टिव। अब आप ये मत पूछना कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो क्या बोलते हो? आई एम गुड, ही इज गुड, तो ये किसकी प्लेस पे आ रहा है? सब्जेक्ट की प्लेस पे। तो सेंटेंस हमेशा शुरू ही सब्जेक्ट से होता है। तो देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद सेंटेंस को शुरू किया गया है, तो सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द वर्ब सीम, इज, was and had when used alone are what kind of verb? कह रहा है जब ये बिना helping, मतलब is, am, are, was, were, है ना, ये सारी के सारी verbs जो हैं, is, am, are, was, were, ठीक है, आपका has हो गया, has हो गया आपका, have हो गया आपका, had हो गया आपका। कह रहा है जब इनके साथ ना इनकी verbs, मेन verbs नहीं लगेंगी। मेन verbs क्या होती हैं? जैसे verb की थर्ड फॉर्म या verb की ing फॉर्म, ये नहीं लगेंगी, तो ये किस तरह से काम करेंगी? तो ये काम करेंगी एक लिंकिंग verb की तरह। ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होंगी, राइट? नाउन प्रोनाउन को क्या कर रही होंगी? क्वालिफाई कर रही होंगी। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? लिंकिंग वर्ब। जबकि आपका एक्शन क्या होता है? एक्शन हमेशा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, राइट? वहीं अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक इसके बाद आने वाली मेन वर्ब आपको ना मिल रही हो। जैसे इज, एम, आर के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब, और उससे पहले आने वाला इज, एम, आर कौन सा वर्ब हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है ना? तो आंसर आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन आर मी, देम, हर, हिम, दे यूजुअली बिलोंग्स इन द प्रेडिकेट। तो कह रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, है ना? तो आई हेट यू and you hate me, है ना? I hate you and you hate me, I hate him and he hates me। तो आप देख रहे हो ना, यहां पर सब्जेक्ट की जगह पे I यूज हो रहा है और he यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहे हो तो me और him यूज हो रहा है। तो प्रोनाउन तो है ये, लेकिन प्रोनाउन him, her, ठीक है, us, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। आप खुद लिख करके देख लो, I hate him, देख रहे हो ना? ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपका, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? राइट? वहीं अगर आप आई की बात करते तो आई सब्जेक्ट बन जाता, बोथ तो नहीं बन सकते किसी भी हाल में। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कह रहा है अ वर्ब दैट डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शन इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ वर्ब? एक ऐसी वर्ब जो फिजिकल और मेंटल एक्शन को दिखा रही होती है। देखो एक्शन दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है, अगर फिजिकल एक्शन को हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, फिजिकल एक्शन हो रहा है ना, हम दिमाग से सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, है ना? तो जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपके एक्शन वर्ब भी बनते हैं, जिन्हें आप मेन वर्ब भी बोलते हो, दे आर आल्सो नोन एज मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, अकेला यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वाज, वर के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। नेक्स्ट देखो, अ नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, जो ग्रुप में नाउन यूज होता है, ठीक है ना? ग्रुप में नाउन यूज होता है, उस नाउन को क्या बोलते हो आप? उस नाउन को बोलते हो आप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप बताता है। प्रॉपर नाउन हमेशा किसी ब्रांड का नाम बताएगा, कोई स्पेसिफिक नेम बताएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना? अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंट, गिन नहीं सकते, ठीक है? और कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? जिनको आप टच कर सकते हो अपने हाथ से, ठीक है? कोई भी नाउन, जैसे पेन एक कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी नाउन जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन है, कॉमन नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन है, और जिस भी चीज को आप टच कर लो वो आपका कॉन्क्रीट नाउन में चला जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड? जॉन, एरिजोना, फ्रांस, है ना? तो देखो फ्रांस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ कंट्री, दिस इज स्पेसिफिक. एरिजोना एंड जॉन, जॉन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? सो जहां पे भी आप स्पेसिफिकेशन दिखा देते हो, जो भी स्पेसिफिक नाम आप डिफाइन कर देते हो, वो कौन सा नाउन बन जाता है? वो बन जाता है आपका प्रॉपर नाउन. सो आंसर क्या हो जाएगा? ए. ऑल्दो मैं आपकी नाउन की एक कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दे दूंगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हो. कॉमन नाउन जो सब यूज करते हो, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में आता हो, राइट? और काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सको, जिस भी चीज को आप गिन पाओगे वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट, what type of noun can be perceived by the 5 senses? What type of noun can be perceived by the 5 senses? कौन सा ऐसा नाउन है जिसको आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो? इसमें एग्जांपल दिया गया है टेबल, बोर्ड, स्कूल, बीच. अब देखो यहाँ पे टेबल कौन से ब्रांड की टेबल है नहीं बताया गया. बर्ड कौन सी बर्ड है, स्पैरो है, पिजन है, कौन सी बर्ड है नहीं बताया गया. स्कूल कौन सा स्कूल का नाम क्या है, लाजपत स्कूल है, राजपत स्कूल है, खाजपत स्कूल है, क्या नाम है नहीं बताया गया. बीच कौन सा बीच है, जुहू बीच है, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं बताया गया. तो इस तरह के जो नाउन होते हैं ना, वो आपके कौन से नाउन बन जाते हैं? वो आपके पहले तो कॉमन नाउन बन जाते हैं. कॉमन नाउन को आप टच कर सकते हो, अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो, अपने टच भी कर सकते हो, उसको स्मेल भी कर सकते हो, है ना? और आप उसको क्या करते हो, देख भी सकते हो, है ना? तो कोई भी ऐसा नाउन जिनको आप अपनी आंखों से देख पाओ, जिनको अपने सेंसेस से फील कर पाओ, है ना, अपने कानों से सुन पाओ, तो ऐसे जो भी नाउन होते हैं वो सारे के सारे नाउन क्या कहलाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन. सो टच करे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, ठीक है ना? और क्या बोल सकते हो, सुने जा सकते हैं, कैन बी हियर और कैन बी हर्ड, सॉरी, ठीक. या फिर आप स्मेल कर सकते हो उसको, बचा क्या, टेस्ट भी कर सकते हो उस चीज को. सो ये कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है. नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन आपको पता है स्पेसिफिक होता है, कलेक्टिव नाउन आपका क्या हो जाता है, कलेक्शन बताता है, और नन आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन आप नन में लोगे ही नहीं. व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स? 2 और 2 से ज्यादा मिलने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? कोई भी 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 एडजेक्टिव, 2 वर्ब, 2 एडवर्ब अगर मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट देखो, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस? किस तरह का नाउन आपका सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता? जैसे लव, हेट, है ना, और आपका जो लिबर्टी है, फ्रीडम, ठीक है, या वायलेंस. इस चीज को आप क्या नहीं कर सकते? आप सेंस नहीं कर सकते. जिस चीज को आप सेंस ना कर पाओ उसे आप कौन से नाउन्स में रखते हो? उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हो, है ना, विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, जिनको आप हल्का भी टच नहीं दे सकते. क्या है लिबर्टी, क्या है फ्रीडम, क्या है? क्या देख सकते हो? क्या आप उसको छू सकते हो? क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हो? क्या आप उसको सुन सकते हो, आजादी को? नहीं, राइट? तो आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन स्पेसिफिकेशन बताता है, फिर से बता देती हूँ. कॉमन नाउन आपका कॉमनली यूज्ड होता है, कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप में यूज होता है. फाइन. नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दैट एडजेक्टिव ए, एन एंड द आर कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स? इनको आप कौन से तरह के एडजेक्टिव्स बोलते हैं? अब देखो आर्टिकल अपने आप में एक अलग आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है ये बेसिकली, ठीक है. लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि इनको एडजेक्टिव्स में डिफाइन किया जाता है तो ये क्या हो सकते हैं? तो ए, एन और द आपके आर्टिकल्स होते हैं. इनको दूसरे शब्दों में आप डेटरमाइनर्स भी बोलते हो, डेटरमाइनर्स, है ना, डेटरमाइनर्स. तो अगर आपका आर्टिकल और डेटरमाइनर में से कोई भी आंसर है तो आप उसको लगा सकते हो. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल आर ऑल्सो काइंड ऑफ एडजेक्टिव ओनली. जहां पे अ यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन यूज होता है आपका वोवल साउंड के साथ, और द यूज होता है आपका स्पेसिफिक के लिए, जिसके बारे में श्योर होते हो आप. देखो अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? जिसमें ER और मोर लगता है, इसके साथ एक कॉमन वर्ड मिलता है जो कि होता है आपका दैन. सुपरलेटिव डिग्री में EST और मोस्ट मिलता है, इसके साथ एक कॉमन वर्ड मिलता है स्टार्टिंग में द. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज द? अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल में आपका ये जो द आर्टिकल है वो किस तरह का आर्टिकल होगा? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक, डेफिनेट में आप श्योर होते हो, इनडेफिनेट में आप नॉट श्योर होते हो. ठीक है, डेफिनेट में आपका द आता है और इनडेफिनेट में आपका क्या आता है? ए और एन.
समझ में आ रहा है ना? तो जिसके बारे में श्योर है वो कौन सा आर्टिकल हो गया? डेफिनेट। आंसर इज ए। द उसी में ही आता है ना, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ड दैट द प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर और रेफर्स टू इन अ सेंटेंस। आपको बताना है यहां पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसको आप क्या बोलोगे। मैरी टुक हर फ्रेंड विद हर, मैरी अपने दोस्त को अपने साथ लेकर के गई। सो यहां पे पूछा गया है मैरी इज द डैश फॉर द प्रोनाउन हर। तो मैरी जो है वो क्या बनेगी हर प्रोनाउन के लिए, आपको ये बताना है, ठीक है। सो ये जो हर प्रोनाउन यहां पर यूज हो रहा है इसके लिए मैरी क्या बन रही है? क्या ये एंटीसीडेंट है? एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटी वर्ड बना हुआ है बिफोर से, है ना। और एंटीसीडेंट पूरा क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर, राइट। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन को डिफाइन करेगा, है ना। नॉट क्लियर यहां पर मतलब उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन आपको नहीं है या फिर नन आप लिखते हो। सो यहां पे मैरी क्या काम कर रही है इस प्रोनाउन के लिए? एंटीसीडेंट का काम कर रही है, क्योंकि मैरी हर के पहले यूज होने वाला नाउन है। सो आंसर इज ए, ठीक। तो एंटीसीडेंट याद रखना, किसी भी वर्ड के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 21 which word must be able to be switched with the word because for it to be conjunction otherwise it's a preposition। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों की तरह ही यूज किया जा सकता है। सो बट जो होता है, बट आपका प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं होता, बट का मतलब होता है लेकिन। और आपको ऑप्शन शो करता है या तो ये या तो ये, तो ये भी आपका सिर्फ कंजंक्शन की तरह यूज होता है, प्रेपोजिशन नहीं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, है ना। तो बिकॉज भी आपका कंजंक्शन की तरह यूज होता है, इसको आप प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं करते। बट आपका जो फॉरवर्ड होता है वो दोनों की तरह यूज होता है, एज प्रेपोजिशन ऑल्सो एंड एज कंजंक्शन ऑल्सो, ठीक है। प्रेपोजिशन के तौर पर यूज होगा तो इसका सेंस निकलेगा के लिए, है ना। और इसके बाद हमेशा आपको क्या मिल रहा होगा? नाउन। जबकि जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो आपको ये कोई कारण बताएगा और इसका सेंस निकलेगा बिकॉज से, डिफाइन कर रहा होगा किसी चीज को। आई वॉज लेट फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं लेट हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड था, राइट। चलिए 22 पे आते हैं। येट ऑल्सो कंजंक्शन है आपका बेटा, ठीक है। इसको आप कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हो। ये आपके एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है बट प्रेपोजिशन की तरह नहीं। कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर, अच्छा वो कंजंक्शन जो आपके पेयर में यूज होते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनको क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, है ना, हार्डली बर्ली स्कार्सली, ये जितने भी आपके पेयरिंग कंजंक्शंस हैं उनको आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हो। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कंपाउंड कंजंक्शन, जहां पर दो कंजंक्शंस आपको एक साथ यूज होते हुए दिखाई दें, ऐसा बहुत कम होता है, जैसे रीअरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हो तो मिल सकता है। कह रहा है शी एंड हर एंड सारा वेंट टू द स्टोर, व्हिच इज द करेक्ट प्रोनाउन टू यूज। अब आपका सेंटेंस शी, हर और सारा से ही शुरू हो रहा है ना, तो सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट करते हो? सब्जेक्ट से, है ना। और सब्जेक्ट में कभी भी हर नहीं आता क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है। सो बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, सो दिस इज यूज्ड रॉन्ग। आपको पूछ रहा है करेक्ट कौन यूज हुआ है, तो करेक्ट कौन यूज हुआ है? शी। हर करेक्ट, इनकरेक्ट है, हिम आया ही नहीं है, नन हम लेंगे नहीं। सो आंसर इज, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं आई वेंट कंप्लेनिंग विद जॉन एंड ही और हिम। अब आपको बताना है आई वेंट कंप्लेनिंग विद डैश, जॉन एंड डैश। तो देखो सब्जेक्ट से तो सेंटेंस स्टार्ट ही हो चुका है, अब यहाँ पे वर्ब भी आ चुकी है। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वैसे भी अगर आपको कभी नोटिस करना हो, प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो आप मुझे ये बताइए ना, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? ही है कि हिम है? ही loves me and I hates him, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? him। सो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है which verb phrase is used in the following sentence। कौन सा verb phrase यूज हुआ है इन following sentence में? They did not go running very far। आपको बताना है कौन सा verb phrase सबसे परफेक्टली यूज हो सकता है यहाँ पे। अब देखो, do आ जाए, does आ जाए, डिड आ जाए, इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। प्लस जब आपको किसी भी असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होता है तो आप खाली नॉट से नहीं बदल सकते उसको, आपको ये हेल्पिंग वर्ब लेनी ही पड़ती है, राइट। तो नॉट कभी अकेला नहीं आता नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट, डज नॉट लेता ही लेता है ना। डिड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी अकेले भी नहीं आती है, हमेशा इज एम आर वॉज वर के साथ आती है ना। सो यहां पर अगर हम बोलेंगे तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? नन। यानी कि क्या मतलब है, ये जो सेंटेंस यहां पे यूज हुआ है, दे डिड नॉट गो फॉर रनिंग होना चाहिए था, वेरी फार। ऑल्दो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यहां पर कुछ मिसिंग है। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको अगेन आपके पास सेंटेंस दिए गए हैं, रेड कलर से मार्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो इयररिंग्स आपका नाउन है, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, वाओ यू हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। तो यहाँ पे वाओ एक रिएक्शन है, एंड बिकॉज इट इज अ रिएक्शन, तो जितने भी रिएक्शन वाली पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी होती है? इंटरजेक्शन। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड। बेबी बेड के नीचे घुस गया, कहां? वेयर द बेबी इज अंडर द बेड। तो अंडर आपको प्लेस बता रही है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रेपोजिशन। राइट, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है शी क्विकली पैक्ड हर बैग। शी क्विकली पैक्ड हर बैग, तो उसने क्या किया? अपने बैग को पैक किया। तो शी पैक्ड, पैक्ड इज अ वर्ब। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे आपका वर्ब हो, इन सबको क्वालिफाई करने वाला पार्ट ऑफ स्पीच कौन होता है? एडवर्ब। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम। तो देखिए ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है? एडजेक्टिव। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम एडजेक्टिव आ रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, इनको आप बोलते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कभी भी अगर आपको नाउन के पहले वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिखाई दे तो दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड दैट आल्सो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। सो आंसर इज एडजेक्टिव। देखो रिएक्शन दिखा नहीं रहा है तो इंटरजेक्शन होगा नहीं, है ना। आपके एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई कर नहीं रहा है तो एडवर्ब तो होगा नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक योर फर्स्ट लेफ्ट देन गो ओवर द ब्रिज। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो जब आप यहां पर लेने की बात कर रहे हो तो एक्शन वर्ड आ गया ना, और जहां पे भी एक्शन वर्ड आ गया तो वो क्या हो गई आपकी? वर्ब। तो नाउन तो होगा नहीं, प्रेपोजिशन तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक दो आई डोंट थिंक आई कैन गो। कह रहा है अगले वीक एक पार्टी है जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। सो एक तो सेंटेंस आपका पहला ये हो गया कि अगले वीक पार्टी है ना, और फिर बोल रहा है यद्यपि मैं नहीं सोचता कि मैं जा पाऊंगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? दो। तो जो भी कनेक्शन बनाता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है ना, वो क्या हो जाता है आपका? कंजंक्शन। सो आंसर इज बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He thinks we will arrive at roughly 5 PM. वो सोचता है कि हम लोग लगभग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे ही लिखा हुआ है। जनरली सब्जेक्ट की शुरुआत आप एक नाउन से करते हो, बट नाउन तो आ नहीं रहा है, तो नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द म्यूजिक इज वेरी लाउड। म्यूजिक बहुत तेज था, म्यूजिक बहुत तेज था। तो आर्टिकल आ रहा है ना, सब्जेक्ट में आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाउन। सो यहां पर आर्टिकल के जस्ट बाद आने वाली जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, क्योंकि म्यूजिक एक नाम है, नेम है, तो क्या हो गया आपका? नाउन। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूं होमवर्क में, इसको जरूर से जरूर आप लोग मुझे करके बताइएगा कि इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुई है। इवन आप इसको तोड़ भी सकते हो, ही क्या है, गोस क्या है, टू क्या है, स्पेन क्या है, इसको भी आप तोड़ना चाहो तो आप तोड़ दो। लेट्स सी आप लोग तोड़ पाते हो कि नहीं तोड़ पाते हो। तो आप मुझे इसका आंसर आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करना, एंड आई विल वेट फॉर दैट। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको एक हार्ट दे दूंगी। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। आपको पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस में कल प्रैक्टिस करवा दूंगी आप लोगों को, राइट। एंड कोशिश करूंगी कि आज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।